गुरुगणेशाभ्याम नमः। वंश वृद्धि के अलावा विवाह का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने सहज विलास भाव से बचकर काम को एक जगह पर केंद्रित करें। आपको मालूम ही होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये 6 मनुष्य के शत्रु माने जाते हैं। इनमें से काम को काबू में रखना बहुत ही कठिन होता है। विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि भी संयम खो बैठे हैं। धर्म ने ये तरीका दिखाया है कि काम को दाम्पत्य में सीमित रखो, धीरे धीरे वो काबू में आ जाएगा और समय जाने पर नष्ट भी हो जाएगा। धर्म कहता है कि जो गृहस्थ काम को दाम्पत्य में सीमित रखता है वो ब्रह्मचारी ही होता है, वो सदाचारी होता है। इस कारण से ही विवाह एक धार्मिक संस्कार है और पत्नी धर्म पत्नी है। हमारी संस्कृति में विवाह देव, अग्नि और श्रेष्ठ जन को साक्षी रखकर होता है। पर स्त्री और पर पुरुष कौन है? सनातन धर्म के मर्यादाओं के अनुसार पत्नी पति के लिए स्वस्त्री है, पति पत्नी के लिए स्वपुरुष। इसके अतिरिक्त जितने विवाह पूर्व या विवाहेतर संबंध हैं वे सारे या तो पर स्त्री या पर पुरुष संबंध हैं। अब आंखें बंद करके आप जी नहीं पाएंगे। सामने से कोई पर स्त्री या पर पुरुष आए तो दिख तो पड़ेंगे, तब क्या करेंगे? उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर कामोद्वेग हो सकता है। सबसे पहले बिना कारण के किसी अन्य पुरुष या स्त्री की ओर ध्यान मत दो। आंखों से दिखाई देने पर भी मन से मत देखो, ध्यान मत दो। यहां पर 2 तरीके हैं। जो वेदांती लोग हैं, जिनका मन के ऊपर संयम है, नियंत्रण है, वो उस शारीरिक सौंदर्य की प्रतीति को ये कहकर निराकरण करेंगे कि वो क्या है, मल और मूत्र से भरा हुआ एक मल पात्र ही तो है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को अपनी माता ही मानो, बहन को, बेटी को भी, बहू को भी, सब माँ के समान। बाहर की हर नारी माँ के समान। यही हमारी संस्कृति, यही हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं। आम आदमी के लिए यही आसान तरीका है। वेदांत बुद्धि आना इतना आसान नहीं है। भगवान ने अपने रामावतार में इस संयम का पालन करके दिखाया। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिवीक्षते, कहता है वाल्मीकि रामायण। श्री रामचंद्र जी पर स्त्रियों को अपनी आंखों से नहीं देखते थे। राजा थे, 11,000 साल शासन किया है, ये तो संभव नहीं है। इसका अर्थ है पर स्त्रियों को वे काम भाव से कभी नहीं देखते थे, पर राजा थे। अगर कोई स्त्री पसंद आई तो उसे विवाह कर सकते थे, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। स्वयं उनके पिताजी की कितनी पत्नियां थीं। इसलिए भगवान ने एक पत्नी व्रत का नियम लाया। मेरे राज्य में, राम राज्य में, एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करेगा, और उन्होंने खुद इसका पालन करके दिखाया। लंका से लौटने के कुछ समय के अंदर ही सीता जी को वनवास में जाना पड़ा और वे वहीं से अंतर्धान हो गई। लेकिन भगवान ने 11,000 साल तक दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि वे सीता जी को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियों को मां समान ही मानते थे। किससे करेंगे विवाह? उनका मन इतना शुद्ध था कि आप उनका स्मरण करेंगे तो आप भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। लंका में रावण अपनी प्रेम अभ्यर्थना को लेकर सीता माता के पास कई बार गया। माता उसे भगा देती थी। कुंभकर्ण ने रावण को सलाह दिया, आप मायावी हो, राम का रूप धारण करके उसके पास जाओ और अपने काम की पूर्ति करो। उसे कैसे पता चलेगा? रावण ने कहा, उसे पता चले या ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये भी करके देखा है। कर्तुश्चेतसि राम रूपम अमलम दूर्वादल श्यामलम तुच्छम ब्रह्मपदम परम परवधू संग प्रसंग कुतः। रूप धारण करना क्या, राम के बारे में सोचने पर भी मन से काम निकल जाता है, ब्रह्म पद भी तुच्छ लगने लगता है, उस नारी के साथ संग का ख्याल भी नहीं आता। देखिए श्री राम जी की पवित्रता, शुद्धता, ये कौन कह रहा है? रावण, जिसको सैकड़ों स्त्रियों का संग किए बिना नींद नहीं आती। और हम सब इस महान परंपरा के वारिस हैं। श्री राम जी ने अपने ही दृष्टांत से ये सिखाया है। ये हम पर उनकी बड़ी कृपा है। मर्त्यावतारात्विह मर्त्य शिक्षणम, हमें ये सब सिखाना ये भी
उनके अवतार का एक उद्देश्य था। रामाय नमः। यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म